हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूं वर्धन मंत्रा संस्थान मुखर्जी नगर नई दिल्ली से। दोस्तों, आज का मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि पैसा बड़ा है या पहचान, यानी कि पैसे से पहचान बनती है या पहचान से पैसे आते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए इसको घुमाने के लिए अब मैं इस पे आगे चर्चा करता हूँ। उसके पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप अभी तक मेरे इस YouTube चैनल वर्धन मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज का जो मुद्दा है, मैंने दिल्ली में रह के देखा है और ये चीज़ मैं समझता हूँ देश के हर उस गांव, शहर, राजधानी की बात है जब कोई बच्चा तैयारी करता है आईएएस की, जब कोई बच्चा स्टेट सिविल की या फिर अन्य किसी भी स्नातक स्तरीय या अपनी क्षमता अनुसार ग्रुप ए बी डी सी। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी करते हैं, मतलब ज़िंदगी एक चीज़ कहता हूँ मैं, जो मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पैसा खुदा नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसा खुदा से कम भी नहीं है, मतलब भगवान से कम भी नहीं है। आपकी बहुत सारी ज़रूरतों की पूर्ति पैसे से ही हो सकती है और मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ये बात थोड़ा देर से समझ में आएगी जब मैं इसको पे चर्चा करूँगा। जैसे आप समझिए कि दो तरह के लोग होते हैं। कुछ बच्चे जो 18-19 के हुए, मैट्रिकुलेशन कर लिया, इंटर कर लिया, उनको पता है कि मेरी क्षमता जो है परिवार की मुझे पढ़ाने की नहीं है या मतलब संसाधन नहीं है, या फिर उनके पास, उनको खुद पता है कि मेरे पास संसाधन भी नहीं है और मेरे पास उतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं आगे बैचलर डिग्री कर सकूं, एमए कर सकूं, मास्टर्स कर सकूं, मैनेजमेंट कर सकूं, इंजीनियरिंग कर सकूं। तो वो उसी समय से स्विच कर जाते हैं अपने किसी भी तकनीकी, आप समझ लीजिए कि गैराज में काम करना या फिर कुछ ऐसे जगह पे कुशल एसी का काम करना, कपड़े दर्जी या फिर कहीं किसी दुकान में लग जाना, टेक्निकल चीज़ें सीखना, मतलब वहीं से उनका 2000-4000 से इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं, सेल्स में चले जाना। और वो वहाँ से 18-19 साल, 20 साल, 21 साल में वो जब वो 2-3 साल में सीख जाते हैं तो वहाँ से उनका 2000-3000 रुपये से महीना शुरू होता है और अंतोगत्वा 25-30 साल की एज आते आते वो 40 से 50 हज़ार इनकम करने लगते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, 30 साल तक उनका क्या होता है कि अब वो कमा रहे हैं, वो साल का अच्छा कमा रहे हैं, तो घर वाले उनकी शादी विवाह जो भी है, उनका गृहस्थ आश्रम जो वेदों में कहा गया है कि 25 साल के बाद ब्रह्मचर्य के बाद 26 से गृहस्थ आश्रम शुरू होना चाहिए, तो वो अपना प्रारंभ कर देते हैं। खुशी खुशी उनका जीवन, लाइफ स्टाइल चल रहा होता है। दूसरी चीज़, जो दूसरी श्रेणी है पैसे कमाने वालों की, वो देखिए वो हम जैसे लोगों की है। मतलब आई वॉज द सिविल सर्वेंट, आई वॉज द aspirant of civil services, so I have well known about the lifestyle, about preparing, whenever we are preparing for the civil services, which type of hurdles, which type of suffers, which type of struggle you will we have faced, right? So मैं आपको सच्ची चीज़ें ही बताऊंगा, इधर उधर की कुछ नहीं। और तो दूसरी जो श्रेणी होती है वो श्रेणी होती है कि पहले पहचान बनाएंगे, और ये चीज़ वो कभी नहीं स्वीकार करते कि मुझे पैसे बनाने। वो हमेशा ये सोचते हैं कि पहचान बनाएंगे, और वो पहचान किस तरह से होनी चाहिए, एज ए आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस, आईएफएस, राइट। और उसमें जब नहीं होता है 30 साल के बाद, अपना एज ख़त्म होने के बाद, तो फिर एसडीएम, डीवाईएसपी, स्टेट सिविल सर्विसेज जो 2 साल 4 साल पे कंप्लीट होता है। तो तब तक क्या होता है कि ये लोग, इस श्रेणी के जो लोग हैं, मैं भी उसी में हूँ, कह सकते हैं। तो इस श्रेणी के लोग जो होते हैं वो पहले डिग्रियाँ कलेक्ट करते हैं, जैसे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, कोई मास्टर डिग्री ना करके बीएड, मतलब आईएएस बनना है पहले बीएड कर लो,
फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर एमटेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम देना है, स्टेट डीवाईएसपी बनना है, राइट। और तब तक पता चला कि ये सारी डिग्रियां बटोरते बटोरते 25 ऐसे ही पार हो गया। फिर उसके बाद वो तैयारी कर रहे होते हैं बैचलर डिग्री के बाद 30 साल 32 साल, फिर ख़त्म हो गया जनरल कैटेगरी आईएएस, देन स्टेट सिविल पे 37 साल तक। फिर पता चला कि 30 साल के बाद इंसान की क्षमता कम हो जाती है पढ़ने की। और ये सच्चाई है, यंगस्टर्स के लिए ये नहीं है। ये आप जब तक पहुंचोगे, मेरी बातें काफ़ी बुरी लग रही होंगी कि हम तो फ्रेशर हैं, निगेटिव नहीं। मैं अब इसके बाद के कंक्लूज़न में जो मैं बताऊंगा वो आपको ये मर्म जो है वही समझ सकता है जिसकी 35 साल तक एज तक नौकरी नहीं लगी है। अपने एस्पेरेंट जो करके यूट्यूब पे कोई वेबसाइट आया था उसमें 5 थे। ये दर्द सब समझ सकते हो जब आपके सर के बाल उड़ जाएंगे, दाढ़ियाँ पक जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगे। और ये केवल लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कियों के साथ भी होता है। उनकी दाढ़ियाँ नहीं होती, बट टाइम इतना हो जाता है कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सोचते सोचते टेंशन हो जाता है। अगर आपने 30 साल तक अपनी नौकरी नहीं ली तो यकीन मानिए, मेरा पूरा दावा है कि रेगुलर आप पढ़ाई नहीं कर सकते अगर कहीं से आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो। क्योंकि समाज आपको इस तरह से कोसता है, टंच करता है, टिच करता है कि बेटा अब तक क्या कर रहे हो, अब तक क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अगल बगल वाला मुन्नू चुन्नू जो 18 साल में कमाना शुरू किया था, उसकी शादी भी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हो गए, और आप दिल्ली, इंदौर, पटना, रांची में आईएएस, पीसीएस, एसडीएम के नाम पे रगड़े जा रहे हैं कि। और ऐसा भी होता है कि आपके पास चाय पीने तक का पैसा नहीं होता, चाय वो भी किसी दोस्त से उधार लेना पड़ता है। ये सच है। मेरी बातें सबको बुरी लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। अगर आप केवल पढ़ाई के नाम पे लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को झोंक दिए हैं, तो सब कोई नैजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है कि 18 साल के बाद, 15 साल के स्ट्रगल के बाद, 20 साल के स्ट्रगल के बाद आप सेटल हो जाएं। वो अपवाद होता है। और ये भी मैं कह रहा हूँ, जो यंगस्टर फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, या फिर सीडीएस या फिर स्टेट पीसीएस में चले आते हैं, अगर वो ऑफिसर बनते हैं तो ये भी एक अपवाद है, ये भी एक्सेप्शन है। लेकिन सफलता के लिए 3 से 4 साल लगना ही लगना पड़ता है, और वो पूरे डेडिकेशन के साथ। इंटरनेट और आप बाकी चीज़ें जो आपको प्रभावित करती हैं, जो चीज़ें आपको रोकती हैं, आपकी दोस्ती, आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, कितना टाइम कहाँ व्यस्त कर दे रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। आपको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। अगर आप उस 24 घंटे में 7 घंटा सोना ही चाहिए किसी भी स्टूडेंट को या एक सामान्य सिंपल स्वस्थ आदमी को, अगर आप इस 24 घंटे में 7 घंटे नहीं सोते हैं, तब भी आप बीमार होने वाले हैं। क्योंकि ये जो सफ़र है तैयारी का, जब तक सफल नहीं होते, 3-4 साल लगना होता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने बच्चों को देखा है, फ्रस्ट्रेट चेहरा, मतलब घर नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास जॉब नहीं है, आपकी शादी भी नहीं होती है। ये कहने के लिए है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, बट शादियाँ नहीं होती हैं जब तक आपके पास एक लिमिट दायरे में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, आपकी कभी नहीं हो सकती। लेकिन वही आपका पप्पू जो 15-20 हज़ार रुपये कहीं कमा रहा है, उसकी हो जाएगी, क्योंकि लड़की वाले का भरोसा है कि ये कमा के खिला सकता है। लेकिन आप केवल आईएएस की तैयारी के नाम पे, सीडीएस की तैयारी के नाम पे, स्टेट सिविल की तैयारी के नाम पे आपका नहीं होगा शादी। तो मेरा ये कहना है, सभी दोस्तों से यही कहना है, जो भी आज तक का मैंने अनुभव, जहाँ तक मैं समझा हूँ प्रिपरेशन को, कि आप कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बनाएं अगर आप 30 साल के हो चुके हैं तो। और उस सोर्स ऑफ इनकम के साथ, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करें, चाहे आप कोचिंग में, आप सिविल की तैयारी तो कर ही चुके हैं, पार्ट टाइम जॉब करें, या फिर कहीं स्कूल में लग जाएं। मतलब आप 6-7 घंटे अपने आप को इंगेज रखिए, वहाँ आपको कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये आए, ताकि आपकी तैयारी भी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी रोकिए, लेकिन अपने खाने का बंदोबस्त खुद से कर लीजिए। 25 साल के बाद हर इंसान को खुद से कमाना चाहिए, अपनी खुशी के लिए भी। अगर आप खुश नहीं हैं, आप समझ लीजिए कि अगर अपने लिए नहीं कर रहे तो आपके घर वाले परेशान होंगे, आपकी माँ परेशान होंगे, आपके पिताजी परेशान होंगे, आपका भाई, आपकी बहन, लोग अपने जो हैं, अपने तो कष्ट में हो, चावल दाल चोखा खा रहे हो, रोटी भुजिया खा रहे हो, 2 टाइम का खाना 1 टाइम खा रहे हो, घर वालों को भी कष्ट होता है। यकीन मानिए उनको भी कष्ट होता है, क्योंकि आप देश घर से दूर हैं।
तो मेरा यही कहना है कि 25 साल के बाद कुछ भी पार्ट टाइम कीजिए, कहीं पे ट्यूटर लग जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। 500 2000 मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 1000-2000 रुपये ज़रूर मिलता है। अगर आपको लगता है वो भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को सोचिए कि क्या आप आईएएस की तैयारी के नाम पे 15,000 नहीं कमा सकते? सोचिए, 15,000 रुपये भी आप नहीं कमा सकते हो इतनी डिग्रियां लेने के बाद, तो गलत हो रहा है ना आपके साथ। 15,000 नहीं कमा सकते जो ऑटो वाला, चाय वाला कमा सकता है। भले बड़ी बड़ी बातें लोग कर दें कि मैंने पीसीएस इंजीनियरिंग किया है, लेकिन क्या 12,000 से ज़्यादा की नौकरी मिलती है? तो कह दे IITian है तो आज देख लीजिए, भेल में नौकरी कर रहा है 1.5 लाख 2 लाख का। अभी आके कहाँ 64वीं में देख रहा हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड NIT से। साला मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इंजीनियरिंग करके सिविल सेवा में क्यों आ रहे हैं। एक तो वहाँ IIT का तैयारी प्रशिक्षण इतना बेहतरीन इंजीनियर देश को मिल सकता था NITian, और आके प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये सब छोटे छोटे काम करने थे। तो भाई इंजीनियरिंग क्यों किया तुमने? बाप के 10 लाख रुपए क्यों बर्बाद किए? और जो एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल सेवा की पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग वालों को मना किया है, बट वो बेहतर आर्ट्स वाले जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट कर्नर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा चला सकते थे प्रशासन। आप इंजीनियरिंग सेवा में चले जाते, सिविल में ही आना था। तो खैर वो बातें बात की हैं। मैं यही कहूँगा जो फ्रेशर हैं, बेटा 21 साल के बाद 25 साल 3 साल का टारगेट रखो, या तो IAS या स्टेट PCS नौकरी में घुस जाओ, उसके बाद तैयारी करते रहो। और जिनका 25 हो जाता है, सबसे पहले एक नौकरी लीजिए, सबसे पहला काम अपनी एक नौकरी लीजिए। आगे अपने जीवन में शादी ब्याह कीजिए, एक सिस्टमेटिक सोशल लाइफ व्यतीत कीजिए। और पहचान आपकी पैसे से बनती है। आपके पास पैसे हैं तो आप किसी की मदद भी कर सकते हो। खुद मदद लेने वाला मत बनो आप प्लीज़। आप एक अलग से पार्ट टाइम जॉब करें, कंटेंट डेवलपर, कुछ भी कीजिए, बच्चों को 2 ट्यूशन लीजिए। और मैंने अब तक यही पाया है कि जितने लोग साइड से इनकम करते हैं या उनका अलग से कोई कमाने का सोर्स है, खुद का स्वयं का, उन्होंने रिजल्ट दिया है। उन्होंने खाली केवल पढ़ने के नाम पे आप अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। रेयर किसी का हो जाता है, लेकिन ये रेयर होता है, 1% 1.5% है। 100% में 1-1.5% है, तो 95% में तो हम सभी हैं। तो कमाइए, अर्निंग कीजिए, तब आपकी सफलता, चूँकि आपके एक फ़िक्र हट जाएगा आर्थिक पक्ष, तो आप अपने काम को बेहतरीन ढंग से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और सफलता आप जल्दी पाएंगे। तो 25 साल तक आप एनी हाउ किसी भी जॉब में चले जाएं। अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो सिविल को थोड़ी देर के लिए स्विच कर दीजिए। 32 साल जनरल कैटेगरी का है, और स्टेट PCS तो 37 साल तक होता है। एक नौकरी पकड़ लीजिए और नौकरी करते हुए, यानी सोर्स ऑफ इनकम होते हुए आप कीजिए। पहचान पैसे से बनती है, और IAS वाले बच्चे यही, सिविल सर्विस एस्पिरेंट यही करते हैं कि वो पहले पहचान बनाते हैं, IAS IPS की बन जाऊँ, SDM DYSP बन जाऊँ। पैसा ही कमाना होता है, 4-5 साल के बाद बहुत वक्त मिलता है। पैसा बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे का कुछ नहीं चलता, रोटी और चाय तक नसीब नहीं होता। अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी लोगों का भी बता रहा हूँ, जो है सच है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे कुछ और मुद्दों पे, कुछ कंटेंट से, कुछ आपकी तैयारी से, 67 BPSC 66 BPSC मेन से। धन्यवाद आज के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। सच्चाई के साथ रहेंगे, मार्गदर्शन हमारा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। धन्यवाद।